अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में जो है हमने पढ़ा था फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम और टीबीएमएस का डिफरेंस, और आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे मेटाडेटा से। मेटाडेटा क्या होता है? मेटाडेटा इज डेटा दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट अदर डेटा। मेटाडेटा बेसिकली क्या है? इट इज आल्सो नोन एज डेटा अबाउट डेटा, यानी कि अगर हम अपने किसी डेटा से रिलेटेड डेटा जो है वो गैदर करते हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? मेटाडेटा कहलाता है। एग्जाम्पल क्या है इसकी? फॉर एग्जाम्पल डेटा टाइप, फॉर्मेट एंड फाइल साइज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वेरी बेसिक डॉक्यूमेंट मेटाडेटा। अब हमारे पास मेटाडेटा की एग्जांपल क्या हो सकती है? जब आप अपने टेबल्स में डेटा स्टोर करवाते हैं, कोई भी डेटा, जैसे हमने स्टूडेंट टेबल लिया, उसमें आप अपना डेटा स्टोर करवाएंगे, आपका रोल नंबर आएगा, आपका नेम आएगा, आपका क्या कहते हैं सब्जेक्ट आ जाएगा, आपका एड्रेस आ जाएगा, फादर नेम आ जाएगा, ये सारे जो है आप डेटा जो है वो इंटर करवाएंगे। अब ये तो हमारे पास सिंपल एक डेटा है जो हम इंटर करवा रहे हैं। मेटा डेटा क्या होगा? इस डेटा से रिलेटेड जो डेटा होगा, इस डेटा के बारे में जो डेटा होगा, डेटा अबाउट डेटा, तो वो हमारे पास मेटा डेटा होगा। जैसे कि आपका रोल नंबर है, उसकी डेटा टाइप क्या होगी? वो इंटीजर होगा। रोल नंबर इंटीजर फॉर्म में होते हैं। नेम किस फॉर्म में होता है? टेक्स्ट की फॉर्म में होता है। तो ये हमारे पास जो डिफरेंट डेटा टाइप्स है, ये क्या है? दिस इज डेटा अबाउट डेटा, यानी जो आपका डेटा हम वो क्या कहते हैं स्टूडेंट का एंटर कर रहे थे, उससे रिलेटेड के ये क्या कहते हैं कौन सी जो है फील्ड वो इंटीजर में होगी, कौन सी फील्ड जो है वो आपकी टेक्स्ट टाइप की होगी, उसके अलावा उसका फॉर्मेट क्या होगा, उसकी फाइल साइज या उसकी लेंथ हम क्या सेट करेंगे, कितने इंटीजर्स तक या कितनी साइज तक लेंथ तक आप डेटा उसमें एंटर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाती है? एग्जाम्पल्स आ जाती है मेटाडेटा की। फाइल साइज, जैसे कि अगर आपका फोन नंबर है तो उसकी उसका क्या कहते हैं हम साइज क्या रख सकते हैं? 11 डिजिट्स का। आपको पता है सेल फोन नंबर के 11 डिजिट्स होते हैं, तो हम उसका साइज 11 रखेंगे। इट्स मीन कि आप उससे ज्यादा कोई डिजिट एंटर करेंगे तो वो आपको मैसेज शो करवा देगा कि इसकी लेंथ 11 है, तो आप उससे ज्यादा जो है वो एंटर नहीं कर सकते। उसके अलावा इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ अदर डेटा। वही बात की डेटा अबाउट डेटा है, तो दूसरे डेटा की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स या उसकी प्रॉपर्टीज को जो है वो डिस्क्राइब करता है। इट आल्सो इंक्लूड्स द कंस्ट्रेंट्स और रूल्स अबाउट डेटा। हमारे मेटा डेटा में जो है वो रूल्स भी शामिल हो जाते हैं जो हम डेटा पे अप्लाई करना चाह रहे हैं। यानी कि जैसे भी मैंने आपको फाइल साइज बताया, आप लेंथ सेट कर रहे हैं अपने फोन नंबर के लिए कि आप उसमें 11 डिजिट्स इंटर करें, तो ये एक रूल हो गया कि आपने 11 करने, 11 से ना कम हो सकते हैं ना ज्यादा हो सकते हैं। अगर आप 11 एक्यूरेट करते हैं तो इट्स मीन कि आपका डेटा जो है वो एक्यूरेटली इंटर हो रहा है। तो ये था हमारे पास मेटा डेटा, मीन्स डेटा अबाउट डेटा। उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट टॉपिक है वो है एडवांटेजेस ऑफ टीबीएमएस। एडवांटेजेस क्या होते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के? सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि जो आपने डिसएडवांटेज पढ़े हैं फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के, वही सारे जो पॉइंट्स थे वो यहाँ पे डीबीएमएस के आके एडवांटेज बन गए। यानी कि जो वहाँ पे वो ड्रॉबैक था, जो हमें वो चीज यानी कि जो डिसएडवांटेज लग रही थी वहाँ पे, उस चीज को हमने कवर किया, और जब वो कवर किया तो डीबीएमएस में हमने क्या किया? उसको कवर करके इसके एडवांटेजेस बना दिए। अब सबसे पहले कंट्रोलिंग डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी को कंट्रोल किया गया। ये हमारे पास फाइल प्रोसेसिंग में क्या था? ड्रॉबैक था, और यहाँ पे आके क्या बन गया? इसका एडवांटेज बन गया। वहाँ पे डिसएडवांटेज था, यहाँ पे एडवांटेज है। Data is recorded in only one place in the database and it is not duplicated. Data redundancy को कंट्रोल कैसे किया? आपको बताया था कि डुप्लीकेशन ऑफ डेटा कहते हैं redundancy को। तो हमारे पास यहाँ पे सारा का सारा डेटा एक ही जगह पे पड़ा होता है, स्टोर होता है, तो इसलिए हमारे पास बार बार हम इसको डुप्लीकेट करके डिफरेंट फाइल्स में सेव नहीं करना पड़ता, डिफरेंट टेबल्स में सेव नहीं करना पड़ता। तो ये हमारे पास redundancy यहाँ पे कंट्रोल हो जाती है। कंसिस्टेंसी, सेकंड पॉइंट है डेटा कंसिस्टेंसी। डेटा appears only once and the updated value is immediately available to all the users. डेटा आपका कंसिस्टेंट होता है, एक्यूरेट होता है। अगर आप यहाँ पे वो कह रहा है एक जगह अगर आपका डेटा पड़ा हुआ है, आपने उसको अपडेट किया, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फ़ोन नंबर है, अगर हम किसी स्टूडेंट का फ़ोन नंबर चेंज करें तो उसकी फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में क्या था कि हमें हर जगह जाके खुद से हर एक फाइल को खोल खोल के उस पर नंबर अपडेट करना पड़ रहा था। अगर हम नहीं करते तो एक फाइल में बच्चे का नया नंबर होता और एक फाइल में उसका पुराना नंबर होता। लेकिन ये चीज़ हमारे पास डीबीएमएस क्या करता है? कवर कर लेता है। यहाँ पे हमारे पास डाटा कंसिस्टेंट होता है। अगर आपने एक जगह पे अपडेट कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली बाकी सब टेबल्स में भी डेटा को क्या कर देगा? अपडेट कर देगा। जो आपके पास नया वाला फोन नंबर है वो हर जगह आपके पास अवेलेबल होगा। कंट्रोल ओवर कंकरेंसी, थर्ड पॉइंट। इन अ कंप्यूटर फाइल बेस्ड सिस्टम इन अपडेटिंग मोर पीपल में एक्सेस द सेम फाइल साइमल्टेनियसली, लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन और लॉस ऑफ इंटेग्रिटी।
कंकरेंसी जो है वो भी यहाँ पे हमारे पास जो है वो फुलफिल करता है DBMS। पहले जब हमारे पास फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम था उसमें हमारे पास क्या प्रॉब्लम था कि ज़्यादा लोग एक ही वक्त में एक फाइल को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे होते थे। अगर वो अपडेट हो रही है तो उस वक्त क्या हो जाता था, डाटा लॉस हो जाता है, क्योंकि एक ही फाइल बहुत सारे लोग एक वक्त में एक्सेस करना चाह रहे हैं तो प्रॉपरली डाटा के यूजर्स के पास जा नहीं पाता था और लॉस हो जाता था। ये चीज़ जो है DBMS कवर करता है। एट द सेम टाइम जो है मल्टीपल यूजर्स जो है एक ही फाइल को एक्सेस कर सकते हैं और उसमें डेटा लॉस भी नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है बैकअप एंड रिकवरी प्रोसीजर्स। इट ऑटोमेटिकली क्रिएट्स द बैकअप ऑफ डेटा एंड स्टोर डेटा इफ रिक्वायर्ड। हमारे पास उसमें खुद से यूजर यानी फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में डिसएडवांटेज था, यूजर को खुद से बैकअप बनाना पड़ता था। यहाँ पे आपका DBMS जो है आपने जितना भी डेटा अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाया है उसका खुद से ऑटोमेटिकली डेटा जो बैकअप जो है वो क्रिएट करता जाएगा और उसको जो है वो रिस्टोर करता जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, एक एडवांटेज है इसका। डेटा इंडिपेंडेंस क्या है, सेपरेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस फ्रॉम एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट यूजेस द डेटा इज कॉल्ड डेटा इंडिपेंडेंस। ये हमने फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में भी पढ़ा था कि हमारे पास वहाँ पे क्या था, जो आपकी एप्लीकेशन है यानी कि जो सॉफ्टवेयर है जो रन करवाने, अब किसके ऊपर, फाइल के ऊपर करवा रहे थे। तो वहाँ पे हमने कहा था कि अगर कोई एक भी डेटा का फॉर्मेट चेंज होता है तो आपकी वो एप्लीकेशन जो है ना उसके ऊपर रन नहीं कर पाती थी। ये जो क्या कहते हैं प्रॉब्लम था ये DBMS ने रिजॉल्व कर दिया। अब हमारे पास डेटा इंडिपेंडेंस है, यानी कि अगर आप डेटा के स्ट्रक्चर में कोई चेंज लेकर आते हैं तो उसके लिए आपको अपने एप्लीकेशन को प्रोग्राम को बार बार चेंज करना नहीं पड़ता। यानी कि डेटा स्ट्रक्चर अगर चेंज होता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको एप्लीकेशन चेंज नहीं करनी पड़ेगी। आपकी एप्लीकेशन जो बनी हुई है वही आपके हर तरह के डेटा स्ट्रक्चर को सपोर्ट करेगी। तो अब इसमें डेटा और प्रोग्राम, एप्लीकेशन प्रोग्राम, ये दोनों क्या है, एक दूसरे से सेपरेट है, इंडिपेंडेंट, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे। तो और इसी तरह उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है डेटा सिक्योरिटी। अनदर एडवांटेज ऑफ DBMS। डेटा सिक्योरिटी क्या होता है, इट इज द प्रोटेक्शन ऑफ डेटाबेस फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। द सिक्योरिटी इज मेंटेन्ड बाय अलाउइंग एक्सेस टू डेटाबेस थ्रू पासवर्ड। डेटा सिक्योरिटी हमने ये ड्रॉबैक पढ़ा था फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में, जो कि अब रिकवर किया किसने, DBMS ने। सिक्योरिटी जो है हमारे पास बेसिकली प्रोवाइड करता है डेटाबेस को, किससे, फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। कोई ऐसा पर्सन जिसे हम अथॉरिटी नहीं देना चाह रहे वो हमारे सिस्टम को एक्सेस नहीं कर सकता। किस तरह से सिक्योरिटी को उसने इंश्योर करवाया है, पासवर्ड के थ्रू, यानी आपके डेटाबेस पे आप पासवर्ड सेट कर दें और जब आप पासवर्ड एंटर करेंगे तो आप जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं। जिसे पासवर्ड नहीं पता होगा वो उसे एक्सेस नहीं कर पाएगा। उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो क्या है, कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स। कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स पे क्या आता है, दीज आर द रूल्स दैट मस्ट बी फॉलो टू एंटर डेटा इन डेटाबेस। फॉर एग्जांपल, अ कंस्ट्रेंट कैन बी अप्लाइड टू इंश्योर दैट द डेटा इज ऑलवेज एंटर्ड इन अ स्पेसिफिक रेंज। कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, ये रूल्स होते हैं जो कि हम सेट करते हैं ताकि जब हम अपने डेटाबेस के अंदर डेटा इंसर्ट करें तो हमारे पास किसी किस्म का कोई एरर ना आए, कोई मिस्टेक ना हो, डेटा आपका डेटा आपका एक्यूरेट हो, सॉरी इनएक्यूरेट नहीं, एक्यूरेट होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। तो अगर हमने अपने डेटाबेस के अंदर डेटा एक्यूरेट या कंसिस्टेंट रखना है तो उस कंसिस्टेंसी के लिए हम क्या करते हैं, कुछ रूल्स डिफाइन कर देते हैं, कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स डिफाइन कर देते हैं। जैसे अभी मैं आपको मेटा डेटा की जो डेफिनेशन बता के आ रही है उसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ रूल सेट कर देते हैं हम, जिसके अकॉर्डिंग हम डेटा एंटर करते हैं। यहाँ पे भी वो यही बात कर रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, जैसे कोई स्पेसिफिक एक रेंज बता देते हैं कि इस रेंज के अंदर आपने डेटा एंटर करना है। अगर आपको उस रेंज से बाहर जाएगा तो वो आपको मैसेज शो करवा देगा कि आपका जो है वो स्पेसिफिक रेंज के अंदर डेटा नहीं है। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं एक रेंज सेट कर देती हूँ 1 से लेके 100 तक, ये मेरे स्टूडेंट्स का रोल नंबर है, 100 से ज़्यादा नहीं हो सकता क्योंकि मेरे पास टोटल स्टूडेंट 100 है। 1 से लेके 100 तक डेटा एंटर करेंगे, ठीक होगा। अगर कोई 101 या 102 करता है तो रेंज से बाहर चले जाएंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी। तो अब कॉन्स्टेंट्स या रूल्स को हम सेट करेंगे तो ये फैसिलिटी हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है, DBMS। तो ये इसका क्या है, एक एडवांटेज है। इसी तरह नेक्स्ट है वो है एटॉमिसिटी ऑफ डेटा या डेटा एटॉमिसिटी। Data atomicity ensures that either a transaction should take place as a whole or should not take place at all. डेटा एटॉमिसिटी का मैंने आपको पहले भी बताया था, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में काफ़ी डिटेल में बताया है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल उसने एग्जांपल ली थी कि 2 अकाउंट्स हैं
उसमें से हम ए से डेटा डिडक्ट करते हैं या निकलवाते हैं, और बी में हमने डेटा क्या वो पैसे मनी क्या है वो डिपॉजिट करवाना होता है। अब ए से डिडक्शन हो रही है और बी में डिपॉजिट करवाना है। बीच में अगर सिस्टम फेलियर हो गया तो फिर क्या प्रॉब्लम होता है कि ए से तो निकल गया, मनी विड्रॉ हो गया, लेकिन बी में अभी ऐड नहीं हुआ। तो अब वो कह रहा है कि वहां से निकल गया तो मेरे पास आना चाहिए। ए से निकल गया है, बी अकाउंट में पैसे आ जाने चाहिए थे, लेकिन उस सिस्टम फेलियर की वजह से नहीं हुआ। तो ये हमारे पास फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का ड्रॉबैक था। इस चीज को डीबीएमएस ने कवर किया किस तरह से कि या तो आपकी ट्रांजैक्शन पूरी की पूरी होगी, इट वुड टेक प्लेस एज अ होल, यानी कि कंप्लीट दोनों स्टेप होंगे, या फिर इट शुड नॉट टेक प्लेस एट ऑल, या फिर वो पहले स्टेप को भी कंसिडर नहीं करेगा, यानी कि जो आपका आधा स्टेप हुआ था कि अकाउंट ए से पैसे डिडक्ट हो गए थे, बीच में सिस्टम क्रैश हो गया, तो फिर वो उस आधी ट्रांजैक्शन को जो है वो नहीं लेगा, बल्कि वो क्या करेगा, या तो वो पूरी ट्रांजैक्शन जब हो जाएगी तो उसको इंटर करवाएगा कि हाँ आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई है, या फिर वो बिल्कुल प्रीवियस स्टेट में चला जाएगा, जीरो पे पहुंच जाएगा, यानी कि आपकी कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुई, आधी ट्रांजैक्शन को भी कंसिडर नहीं करेगा। तो इस तरह से आपका डाटा ऑटोमेसिटी जो है वो अचीव हो जाएगी। तो ये था हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। ये तकरीबन मैंने 8-9 जो है वो इम्पोर्टेंट जो थे वो डिस्कस कर लिए हैं। टोटल 12 पॉइंट्स हैं, आप कोई से भी 10 जो आपसे इजीली याद हो वो आप कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।